दोस्तों आप लोग के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि बिहार में एक यूनिक वैकेंसी जो कि बिहार जिला कोर्ट की वैकेंसी है, जिसके बारे में ज्यादा लोग को जानकारी नहीं है। वैकेंसी निकाल दी गई है, बहुत सारे लोग इसके लिए अप्लाई कर भी रहे हैं क्योंकि आवेदन आपका शुरू हो चुका है। और यहां आपका परिचारी का, डाटा एंट्री ऑपरेटर का, क्लर्क का भी पद मिलेगा। आप मात्र 10वीं अगर पास है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके बारे में क्या सभी ओरिजिनल डिटेल्स है ये आपको हम अभी बताने वाले हैं। उससे पहले आपको इस वीडियो को लाइक कर देना चाहिए क्योंकि ऐसा यूनिक वैकेंसी के बारे में आपको बताते हैं और बहुत सारे लोग का जॉब लगता भी है। तो ये वैकेंसी काफी अच्छा इसलिए भी होने वाला है क्योंकि ये सीधी भर्ती है, इसमें परीक्षा आपका नहीं लिया जाएगा, डायरेक्ट आप लोग को नौकरी दिया जाएगा। इस वैकेंसी के बारे में सब कुछ आपको ओरिजिनल डिटेल्स आपको हम बताने वाले हैं ऑफिशियल डाटा के साथ। और यहां पे आप देख सकते हैं जिला कोर्ट का जो वैकेंसी है ये आपका सभी पद पे मतलब कार्यालय परिचारी, डाटा एंट्री ऑपरेटर और कार्यालय सहायक के नाम पर यानी क्लर्क के नाम पर निकाला गया। सबका वेतन भी यहां पे लिखा गया है, किसी में 20,000, किसी में 19,000, किसी में 13,000 रुपए आप लोग को दिया भी जाएगा। इसका जो ऑफिशियल नोटिस है आपको यहां पे हम दिखा रहे हैं, आप इसको देख भी सकते हैं और आराम से इसको समझ भी सकते हैं। अच्छे से आपको हम समझाते हैं इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग इसको समझ नहीं पाए हैं। और आपको अभी ही बता दें कि हर एक जिला में, बिहार के हर एक जिला में इस टाइप का वैकेंसी देखा जाएगा, आएगा, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा, आप इसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके पास जानकारी ही नहीं पहुंचेगा। तो सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक कर देंगे ताकि मेरा वीडियो कोई भी आएगा ना तो आपके पास पहुंच पाएगा। सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और तीसरा काम कि टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे भी हम अपडेट कर देते हैं। जिस जिला में वैकेंसी आएगा सबको हम आपको अपडेट करते रहेंगे। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए वीडियो में आपको बताएंगे, बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज थे कि बिहार जिला कोर्ट की इस वैकेंसी के बारे में थोड़ा सा और डिटेल हमें बताइए कि क्या कैसे करना है। तो इस वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आ जाने वाला है, बशर्ते कि आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और आप बिहार के किसी भी जिला से बिलोंग करते हैं, आप लोग के लिए भी बहुत सारा अपडेट आएगा, आपको हम बताएंगे, लेकिन आपको जुड़े रहना भी जरूरी है। अब यहां बात कर ले जिस वैकेंसी का, तो आपका कार्यालय परिचारी, जिसको हम लोग पियोन भी बोल सकते हैं, और मुंशी के रूप में कार्य करने हेतु इच्छुक आवेदक से यहाँ पे आवेदन आमंत्रित किया जा रहा है, जिसमें आपका कार्यालय सहायक का, लिपिक का मतलब क्लर्क का भी पद है ना, यहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर का पद है और आपका पियोन यानी कि चपरासी का पद है। कितना कितना पद है निकला हुआ ये भी देख लीजिए कि पद की रिक्तियां कितनी है। तो विधिक सहायता बचाव परामर्श प्रणाली में कार्य करने के लिए आपको कार्यालय सहायक लिपिक हेतु यानी कि लिपिक का मतलब ही क्लर्क होता है और इसमें आप लोग का टाइपिंग का भी थोड़ा सा योगदान देना पड़ेगा। अधिकतम यहाँ पे 3 पद निकाला गया है। यहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर का आपका 1 पद निकाला गया है और कार्यालय परिचारी, पियोन, मुंशी हेतु 3 पद निकाला गया है। अब ये सबको मिला देंगे तो 3 3 6 7 पद यहाँ पे हो जाता है, लेकिन आपको कम लग रहा है। ये हर एक जिला में निकलने वाला है और आप इसको कहीं से भी आराम से अप्लाई कर सकते हैं। इसका कार्य क्षेत्र जो होगा वो आपका मोतिहारी में होने वाला है, ये ध्यान रखना है। अब इसका बात कर ले आवश्यक इसमें क्या क्या दिया गया है। तो इसमें कहा गया है कि शैक्षणिक योग्यता आपका स्नातक होना चाहिए। इसमें आपको 20,000 रुपया दिया जाएगा प्रति माह। किसके लिए है? तो ये आपका हो जाएगा आपका क्लर्क लेवल के लिए, ठीक है। ये आपका हो जाएगा जहां पे आप लोगों को क्या करना चाहिए, देखिए यहाँ पे लिखा गया ना क्लर्क के लिए। क्लर्क के लिए यानी कार्यालय सहायक जिसको हम लोग कह सकते हैं, यानी कि ऑफिस असिस्टेंट बोल सकते हैं, इसको क्लर्क बोल सकते हैं। तो इसके लिए आप लोग को स्नातक होना चाहिए और 20,000 रुपया पर माह दिया जाएगा। इसमें बुनियादी वर्ड प्रोसेसिंग कौशल, कंप्यूटर चलाने का ज्ञान होना चाहिए, डेटा फीड करने का कौशल होना चाहिए, मतलब कंप्यूटर से संबंधित ज्ञान यहाँ पे मांगा गया है। याचिका की उचित सेटिंग के साथ अच्छी टाइपिंग स्पीड भी आपके पास होना चाहिए क्लर्क के लिए। अभी हम डाटा एंट्री ऑपरेटर और परिचारी के लिए बात करते हैं। अब यहाँ पे अदालत में प्रस्तुति के लिए यानी कि अदालत का काम, अब कोर्ट का वैकेंसी है तो अदालत में ही आपका काम होगा। और क्या काम होगा देखिएगा, तो अदालत में प्रस्तुति के लिए, डिटेक्शन लेने के लिए, फाइल तैयार करने की क्षमता का ज्ञान भी आपके पास होना चाहिए, फाइल रख रखाव प्रोसेसिंग का ज्ञान होना चाहिए। लिख बहुत चीज देता है, बस आपके पास कंप्यूटर का ज्ञान है और थोड़ा सा आप टाइपिंग जानते हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये क्लर्क का जॉब आपका मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर का, जहां पे कहा गया कि 19,000 रुपये आपको प्रति मानदेय दिया जाएगा, यानी कि प्रति माह आप लोग को दिया जाएगा। यहां भी लिखित संचार का कौशल होना चाहिए। कौशल का मतलब स्किल होता है एक प्रकार का। उत्कृष्ट मौखिक यानी कि अच्छे से आपको बोलना लिखना आता हो, है ना। दूरसंचार प्रणालियों, टेलीफोन, फैक्स मशीन, स्विच बोर्ड आदि पर काम करने की क्षमता आप में होनी चाहिए और अच्छी टाइपिंग स्पीड के साथ प्रवीणता भी आप में जरूरी है, यानी कि टाइपिंग अगर आपका है तो आप डाटा एंट्री ऑपरेटर और क्लर्क को भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना के माननीय कार्यकारी अध्यक्ष के अनुमोदन से यहाँ पे परिस्थिति के मामले में योग्यता की छूट दी जा सकती है, यानी कि योग्यता की छूट आपको मिल सकती है। आपको बताया ना कि लिख बहुत चीज देता है, लेकिन आप जब अप्लाई करेंगे, आप जब उसमें जाएंगे, क्योंकि बिहार की वैकेंसी और इस तरह का वैकेंसी जो आता है खास करके बहुत सारे लोग को पता भी नहीं होता है। अब इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं कार्यालय परिचारी का, जिसमें मैक्सिमम फॉर्म गिरेगा, है ना। और चूंकि ये फॉर्म ऑफलाइन भरा रहा है, ऑनलाइन भी नहीं भरा रहा है, तो बहुत सारे लोग इसको भरेंगे भी नहीं, हमें पता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो अभी मैट्रिक इंटर पास किए उनको
ऑनलाइन फॉर्म ही भरना आता होगा, ऑफलाइन कैसे भराता है, कहाँ क्या होता है उनको पता नहीं होगा, लेकिन इस वीडियो में हम जानेंगे। कार्यालय परिचारी, पियून, मुंशी के लिए आपका योग्यता 13,000 प्रति माह दिया जाएगा। इसमें योग्यता आपका मैट्रिक पास, देखिए लिखा गया मैट्रिक, यानी कि आप 10th अगर पास कर चुके हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड डिवीजन, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको भर सकते हैं। उत्कृष्ट मौखिक लिखित संचार कौशल का और साइकिल चलाने का ज्ञान आपका होना चाहिए, क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए, जहां भी आप जैसे मोतिहारी जिला बिहार का अगर हिंदी भाषा आप जानते हैं ना, तो आराम से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और यही टेलीफोन, फैक्स, ये सब पर काम करने की क्षमता ये कोई जरूरी नहीं है। बाकी आप सिर्फ 10th पास हैं और आप आराम से साइकिल बस चलाते हैं तो आपका यहाँ पे काम हो जाना, ठीक है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि यहाँ पे सामान्य रूप से आपका नागरिक होना चाहिए, भारतीय नागरिक आप होना चाहिए, और मानसिक रूप से स्वस्थ होने चाहिए, और किसी मामले में आप पर मतलब आचरण सर्टिफिकेट आपका अगर बन जाएगा तो आपका ये नौकरी हो जाएगा, ठीक है। उम्र सीमा आपका 1/8/2024 को न्यूनतम 18 वर्ष पूरी हो जाना चाहिए। देखिए 1/8/2024 क्यों लिखा गया है कि इस समय ही वैकेंसी आया था, इसको रीओपन किया गया है, मतलब फिर से आपको डेट दिया गया है फॉर्म भरने का 10 दिन का, और इसके अंदर में आपको फॉर्म भर के जमा कर देना है, यानी कि आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से, यानी कि ऑफलाइन फॉर्म जो भरा रहा है कर देना है। तो 1/8/2024 में आपका कम से कम 18 वर्ष पूरा हो जाना चाहिए, और अपनी उम्र, शैक्षणिक योग्यता आप आवेदन करने की आवश्यकता रूप में संलग्न करें, मतलब जिस भी पद के लिए आप भर रहे हैं तो उसके लिए आप सब चीज, शैक्षणिक योग्यता, आपका वांछनीय योग्यता जो मांगा गया है वो आप यहाँ पे देंगे। और यहाँ पे आप देखेंगे 17/1/2026 के अंदर स्वयं निलंबित डाक स्पीड पोस्ट द्वारा कार्य दिवस को इतना बजे तक आप जाकर के इसको जमा कर सकते हैं। उस तिथि समाप्त होने के उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो इसका डेट जो रखा गया है वो 17 जनवरी 2026 के पहले, यानी कि बस 1 से 2 दिन बचा हुआ आपके पास, इसी के अंदर आपको जाकर के फॉर्म को मतलब अप्लाई करके कुछ करना है नहीं। फॉर्म अगर आपको नहीं मिल रहा है तो फॉर्म हम भेज दिए हैं अपने टेलीग्राम चैनल पर, और वहां बहुत सारे लोग, इससे पहले भी एक वीडियो हम दिए, वहां पे सब कुछ हम भेज चुके हैं। उस फॉर्म को आप आराम से भर लेंगे, हिंदी में लिखा गया है सब कुछ, अपना नाम वगैरह भर के फोटो वगैरह चिपकाना, साइन सिग्नेचर करना है, कुछ है ही नहीं। वहां पे आपको फॉर्म को देख लेना है। अब कैसे मिलेगा फॉर्म, तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप अगर अपना टेलीग्राम यूज करते हैं तो आप अपने टेलीग्राम को ओपन करिए, और ओपन करने के बाद कॉर्नर पे देखिए आपको मिलेगा सर्च बटन। सर्च बटन पे लिखिए आनंद स्टडी ऑनलाइन, जो इस चैनल का नाम है ना वो लिखिए और सर्च करिए, आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे मेरा चैनल। फ्री का चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे हम पीडीएफ भेज दिए फॉर्म का, उसको भर करके मतलब निकलवा लीजिएगा, फोटो कॉपी की दुकान में जाकर के निकलवा करके भर के, और उसको आप क्या कर सकते हैं, स्पीड पोस्ट कर सकते हैं, मतलब ऑफलाइन फॉर्म आप भेज सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 17/1/2026 के अंदर आप इसको भेज सकते हैं। और उसके बाद आवेदक इस विज्ञापन के अलग अलग पदों के लिए अलग अलग आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। मतलब आप जितना भी पद है, जैसे आपका टाइपिंग वाला भी भरने का मन है और ग्रुप डी वाला भरने का मन है, मतलब पियोन वाला, तो उसके लिए आप भर सकते हैं। 2 फॉर्म यहाँ पे भर सकते हैं। देखिए अलग अलग पद के लिए अलग अलग आवेदन स्वीकार किए जाएंगे, अलग अलग फॉर्म को आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया। और यहाँ पे जितना भी आप वहाँ पे अपना 10th का सर्टिफिकेट लगाएंगे या 12th का लगाएंगे, जो भी सर्टिफिकेट आप लगा रहे हैं ऑफलाइन में, क्योंकि आपका आधार कार्ड लगेगा, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सा लगेगा बता देते हैं। आधार कार्ड वगैरह लगेगा, आपका डॉक्यूमेंट्स, आपका फोटो वगैरह लगेगा, सिग्नेचर लगेगा, है ना, ईमेल आईडी लगेगा, आपका मोबाइल नंबर लगेगा। तो जो भी सर्टिफिकेट होगा ना, जाति प्रमाण पत्र हो गया आपका, जो भी लगाइएगा तो उसमें नीचे अपना सिग्नेचर कर दीजिएगा, हिंदी में या इंग्लिश में सिग्नेचर, सेल्फ अटेस्टेड इसमें बोलता है कर देने के लिए, अभिप्रमाणित, स्वयं अभिप्रमाणित का मतलब वही होता है, ठीक है। आवेदक का किसी भी राजनीतिक दल से संबंध नहीं होना चाहिए, ना ही आप भाजपा ज्वाइन किए होंगे, ना ही जदयू ज्वाइन किए होंगे, राजद, तो आप इस फॉर्म को आराम से भर सकते हैं, ठीक है। और इसका कोई प्रमाण थोड़ी किसी के पास होता है। आवेदक अपने आवेदन के साथ 3 नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो रंगीन फोटोग्राफ के साथ रखेंगे, ये भी देख लेंगे, यहाँ लिखा गया है। बाकी आप आवेदन पत्र का प्रारूप विभाग न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट, ये आपका मोतिहारी.डी है ना, यहाँ पे कोर्ट.gov.in पर जिला रोजगार वेबसाइट पर भी डाउनलोड किया जा सकता है। मतलब आवेदन पत्र आप डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से भी जाकर के। वैसे हम अपने टेलीग्राम चैनल पर भेज दिए हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, ठीक है। अब इसके बाद आपका बोला जाता है किसी भी तरह से आपका कोई दिक्कत वहाँ पे नहीं होना चाहिए। वर्तमान प्रकाशित विज्ञापन में किसी प्रकार का संशोधन अथवा ये सब अधिकार संबंधित कार्य के पास सुरक्षित रहेगा। परीक्षा साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने पर कोई यात्रा भत्ता दे नहीं होगा, मतलब लिख दिया है, ये नोटिफिकेशन में ये सब लिख देता है। अब बताइए, ये सब बताने की जरूरत थोड़ी है कि आपको टेम्पू भाड़ा, ट्रेन भाड़ा या एरोप्लेन से आप जा रहे हैं तो एरोप्लेन का भाड़ा नहीं दिया जाएगा आप लोग को। यानी कि आपका जो साक्षात्कार होगा, इंटरव्यू में जो लिया जाएगा, और इंटरव्यू नाम मात्र का होगा, बस आप वहाँ बैठेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको भर ही नहीं पाएंगे, सबको समझ में ही नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे नोट के रूप में भी कुछ लिखा गया, इसको भी आप लोग पढ़ लेंगे, सूचना के रूप में बहुत सारा चीज है। और आगे ये आवेदन पत्र जो है, देखिए यही आवेदन पत्र का है ना, यही आवेदन पत्र हम भेज चुके हैं। इसको आप निकलवा लीजिएगा फोटो स्टेट के दुकान में जाकर के, तो दिक्कत नहीं होगा, अपने से भी निकलवा सकते हैं। यहाँ पे अपना फोटो चिपका दीजिएगा और उस पर सिग्नेचर भी यहाँ पे कर दीजिएगा ऊपर से। आवेदन पत्र का प्रारूप है, आपको बोले कि 2024 में फॉर्म निकला था, इसको रीओपन किया गया है, तो फिर से लोग इसको भर रहे हैं। आवेदक का नाम, आपका जो भी नाम है यहाँ पे भरेंगे, है ना, अंग्रेजी, यहाँ पे अंग्रेजी में लिखना है। पिता का नाम, यहाँ पे अगर पति है तो पति का नाम लिखना है, पिता को काट देना है। जन्म तिथि हो गया, दिनांक हो गया, ये सब आप यहाँ पे भर लेंगे आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है। किस महीना, किस वर्ष है ना, किस दिन है, ये सब भर सकते हैं। स्थायी पता आपको देना है, कहाँ पे आप रहते हैं, पिन कोड के साथ देना है, अच्छे से लिख दीजिएगा। यहाँ पे पिन कोड के साथ पत्राचार का पता, यानी कि कहाँ भेजने वाले हैं उसका
वगैरह पता लिख दीजिएगा, मोबाइल नंबर वगैरह, ईमेल आईडी, राष्ट्रीयता इंडियन लिखिएगा, भारतीय हैं आप, है ना, ये सब चीज़। और बाकी यहाँ पे मैट्रिक किस बोर्ड से पास किए, इंटर किस बोर्ड से पास किए हैं, स्नातक है ना, ये सब यहाँ पे लिख दिया, कितना नंबर आया है, और आपका फर्स्ट डिवीजन है, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, ये सब भर लीजिएगा। तो भरने में तो कोई दिक्कत होगा ही नहीं, फिर भी थोड़ा थोड़ा बता दे रहे हैं आपको। बाकी यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के सदस्य है, तो वो सब अपना जो भी जाति आपका होगा वो आप फोटोकॉपी के माध्यम से ही पिंच करके इसके साथ लगा करके पोस्ट ऑफिस से भेज देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वर्तमान में आपका किसी सरकारी संस्थान निगम में कार्यरत है, हाँ या नहीं, तो हाँ है तो इसको नहीं को काट देना है, और नहीं है तो हाँ को काट देना है। अगर किसी जगह नौकरी नहीं कर रहे हैं तो हाँ को काट देना है, नहीं को रहने देना, ठीक है, ये नहीं कि नहीं को काट देना है, तो ये करना है। बाकी अगर नहीं करते हैं तो यहाँ पे संस्था का नाम आपको नहीं देना होगा, है ना। ये पूर्व में कारण हो गए तो प्रमाण पत्र संलग्न करने, और घोषणा पत्र ये है, घोषणा पत्र भी आपको भरना होगा, ये दूसरा पेज में होगा, इसका भी ये भी भेज दिए हैं टेलीग्राम पर, ये भी भेज दिए हैं नाम के साथ, ये सब भर करके आराम से, और सिग्नेचर कहीं पे होगा वो कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे सिग्नेचर है, अपना सिग्नेचर यहाँ पे कर दीजिएगा। तो बस इतना ही मांगा गया है, ज्यादा कुछ मांगा नहीं गया है। हर एक जिला में वैकेंसी आता है और अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रकार का वैकेंसी आता है, लेकिन आपको पहले हमसे जुड़ना पड़ेगा, यानी कि जुड़े रहिएगा तब ना मेरा वीडियो आपके पास जाएगा और आप उसको पूरा देख करके समझ के किसी फॉर्म को भरेंगे और उसमें आपका जॉब लगने का संभावना है। ये मोतिहारी का है, आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, मोतिहारी में ही आपको काम दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 7/1/2026 से लेकर 17/1/2026 तक का समय आपको दिया गया है, और यहाँ पे ये भी लिखा गया है कि जिन आवेदकों ने पूर्व में आवेदन किया है उन्हें दोबारा भरने का जरूरत नहीं। आपको बोले कि ये फॉर्म पहले आया था, और ये जो अपडेट है आप देख सकते हैं 5/1/2026 का है, यानी कि 5 जनवरी 2026 को ये अपडेट आ चुका है, जो कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार पूर्वी चंपारण मोतिहारी से आया है, ठीक है। तो ये आप देख लिए। अब आपको बताते हैं कहां पे जाकर के आपको मतलब स्पीड पोस्ट के द्वारा किस पते पे आपको पोस्ट करना है। यहां पे आप देखिए आपका एड्रेस लिखा गया है जहां पे आपको भेजना है, मतलब जो फॉर्म आप तैयार कर लिए, जो आप फॉर्म को भर लिए, उसमें आधार कार्ड चिपका दिए, अपना 10th का 12th का मार्कशीट या सर्टिफिकेट चिपका दिए, सब कुछ फोटो वगैरह अटैच कर दिए, सिग्नेचर कर दिए, सब चीज कर दिए। उस फॉर्म को कहां भेजना है, तो यहां पे देखिए एड्रेस लिखा गया है, देवनागरी लिपि में जिला विधिक सेवा प्राधिकार को संबोधित करते हुए लिखना है, विहिक प्रारूप में अधो हस्ताक्षरी यानी कि वो होना चाहिए, और कार्यालय सचिव, ये कार्यालय सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार पूर्वी चंपारण मोतिहारी पिन कोड, ये आपको एड्रेस वहां पे देना है। और संबोधित किसको करते हुए, तो यहाँ पे जिला विधिक सेवा प्राधिकार को संबोधित करते हुए आपको यहाँ पे इसको इसी एड्रेस पे आपको क्या करना है, भेजना है। और अपने साथ डॉक्यूमेंट्स आप पूछ रहे होंगे कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सा, आधार कार्ड, शिक्षा संबंधित संपूर्ण दस्तावेज यानी कि 10th का हो गया, 12th का हो गया, ग्रेजुएशन किए तो उसका भी, और कब किए हैं, कितना मार्क्स, ये सब वहां पे आपको दिखाए थे। निवास प्रमाण पत्र हो गया आपका, जिसको हम लोग डोमिसाइल बोलते हैं, डोमिसाइल भी आपका लग जाएगा। और जाति प्रमाण पत्र, ये पासपोर्ट साइज फोटो आपका लग जाएगा। 3 बोला गया तो 3 रंगीन साइड फोटो ले लीजिएगा। हस्ताक्षर आपको जहां जहां पे मांगा गया वहां पे हस्ताक्षर करना है, यानी कि सिग्नेचर करना है। और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वगैरह मांगा जाएगा तो वो भी आपको दे देना है, ताकि आगे आपसे कॉन्टेक्ट किया जा सके, ठीक है। तो ये आपका एड्रेस हो जाएगा। बाकी आपको बता दें कि यहाँ पे आपका जो भी क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन आपको पहले भी हम बता चुके थे, ऐसा बात नहीं है, क्वालिफिकेशन आपको पहले ही बता चुके हैं। और यहाँ पे है आपका ग्रेजुएशन पास है, मैट्रिक पर है ना, ग्रेजुएशन पर 2 है, आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर हो गया, लिपिक हो गया, तो यहाँ पे लिखा गया, इसको भी आप लोग थोड़ा सा एक बार देख लेंगे, ठीक है। बाकी आपको हम बता ही दिए, सब जानकारी आपको हम इसके बारे में दे दिए हैं, ज्यादा कुछ नहीं करना। अगर आपकी इसके योग्यता में आ रहे हैं तो आपको फॉर्म भर करके इस एड्रेस पे भेज देना है, और कुछ नहीं करना है। आपको साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा, यानी कि इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, उससे में चल जाना है, और बहुत बड़ा संभावना हो कि आपका जॉब लगेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग तो इसके बारे में जान भी नहीं रहे हैं, समझ भी नहीं रहे हैं। तो इस वीडियो को थोड़ा सा शेयर भी कर दीजिएगा, कुछ लोगों को देखने के लिए मतलब समझ में आ जाए कि ये फॉर्म था, ऐसा फॉर्म भी आता है, और जब भी आएगा तो आपको हम सूचना जरूर दे देंगे। इसके लिए आप लोग को बस हमसे जुड़े रहना पड़ेगा, आनंद स्टडी ऑनलाइन से जुड़े रहना होगा, सब्सक्राइब करना होगा, और लाइक भी आपको कर देना चाहिए अभी तक, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको सारा जानकारी समझ में आ चुका होगा। तो करना क्या है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है, बहुत सारा जानकारी वहां भी देते हैं, तो आपको रहना है वहां पर। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में है, लेकिन आप सर्च करके ही डाउनलोड कर लीजिए, मिल जाएगा मेरा चैनल आसानी से, आनंद स्टडी ऑनलाइन आप सर्च करिएगा, मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।